Hello everyone, welcome to Math at Each. In the previous lecture, we studied different sets of numbers such as natural number, whole numbers, integer, rational numbers, and irrational numbers. Today we will study another classification of numbers based on their properties and factors. These included even number, odd number, prime numbers, composite numbers, and co-prime numbers. So in this lecture, we will understand what these numbers means and how to identify them with examples. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ नंबर्स। तो अभी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स एन इवन नंबर इज अ नंबर एन इवन नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई टू। डिविजिबल बाई टू। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिवाइड हो सके। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड कैसे नंबर होना चाहिए? 2n टाइप के, मतलब 2 के टेबल में आना चाहिए, या तो 2n टाइप के होने चाहिए जहां n क्या हो? n कोई इंटीजर हो। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है वो हमने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ 4 की जगह 5 ले लेते हैं तो वो तुम्हारा इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। मतलब 5 को हम 2 से प्रॉपर डिवाइड नहीं कर सकते। प्रॉपर डिवाइड इन द सेंस कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन जब हम 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया? 1। इसलिए ये प्रॉपर डिवाइजर नहीं है, इसलिए 5 क्या है? 5 इज नॉट इवन नंबर। इवन नंबर। अब सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो इवन ना हो, जैसे जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकें? 2n प्लस 1 की। मतलब 2n क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर। तो इसकी डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? और अ नंबर which is not divisible by 2 is called odd number। समझ गए डिफिनेशन? तो यहाँ जैसे वहाँ एग्जांपल में क्या हो गया? जैसे वहाँ 2 था तो यहाँ 3, वहाँ 4 था तो यहाँ 5, वहाँ 6 था तो यहाँ 7, क्योंकि 1 ऐड करने से। जैसे 9, 11 एंड सो ऑन तो कैसे मिलेंगे? 2n प्लस 1 टाइप के नंबर। और n यहाँ क्या है? इंटीजर। अब हम लोग थर्ड की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है प्राइम नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको समझ गए तो फिर चीजें आगे आसान हो जाएंगी। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब प्राइम नंबर्स यहाँ से लिखना, प्राइम नंबर इज द नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, भी आगे देखिएगा। ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। तब जो प्राइम नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन किससे? एक से बड़े नेचुरल नंबर। दैट हैज जिसके पास एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर। समझ रहे हो? मतलब जिसके पास 2 सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स हों। एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। 2 पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से हों? पहला 1 हो, तो दूसरा इटसेल्फ हो, मतलब वो खुद हो। तो समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो। डिविजिबल इन द सेंस कि उनका जो रिमाइंडर हो वो 0 आए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैं ले लूँ 7, तो 7 क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा एंड खुद 7 से होगा। देखिए 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 7। ये देखिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो क्या हो गया? फैक्टर। अभी आगे हम बताएंगे कि फैक्टर, नेक्स्ट वीडियो में, कि फैक्टर और डिवीजर में डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर्स क्या होता है। अब आगे के लेक्चर में हम बताएंगे कि फैक्टर्स क्या होता है, डिवाइजर्स क्या होता है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आप लोग प्राइम नंबर समझ गए? जैसे प्राइम नंबर के एग्जाम्पल कैसे होंगे? 2, 3, 5,
7, देखिए 9 नहीं होगा क्योंकि 9 किससे डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 9 नहीं लेंगे। 11, 13, 15 नहीं लेंगे क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 17 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब हम फोर्थ की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अ नंबर विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट प्राइम, मतलब जो प्राइम ना हो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। और इसकी एक और डिफिनेशन है, कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर is a natural number, is a natural number greater than 1 that has more than 2 फैक्टर। समझ रहे हैं, मतलब जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल 4 क्या है, इसके पास कितने फैक्टर है, एक तो 1 खुद है, फिर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है 4, फिर 4 से, तो देखिए 3 फैक्टर हो गए इसके पास, तो कितने फैक्टर हो गए इसके पास, 3 फैक्टर्स। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 4 इज अ लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, 4 है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 6 का फैक्टर क्या है, 1 है, 1 से डिविजिबल तो होगा ही सब, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 6 है, क्योंकि देखिए 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो इसके पास कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, इज अ कंपोजिट नंबर। अब जैसे मैं कह दूं कि 5, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 है और 5 है। और देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, जिसके फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, इटसेल्फ मतलब वो खुद, तो ये दोनों क्या हो गए, प्राइम नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करके, तो 5 इज अ प्राइम नंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, अगर 6 कंपोजिट नंबर है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है कि एवरी नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कंपोजिट नंबर। 5 को प्राइम, ये बहुत हेल्पफुल है। को प्राइम का मतलब अभी आप समझिए, फिर इसको अभी मैं एक और डेफिनेशन से समझाऊंगा। को प्राइम क्या होता है, 2 नंबर, को प्राइम मतलब आपस में प्राइम, मतलब 2 नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम if their only common factor is 1 if there has। ठीक है, तो समझ रहे हो, जैसे मान लो मैं ले लूं एग्जांपल 2 एंड 3, तो देखो 2 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 का फैक्टर है 1 इंटू 1 भी है और 2 भी है, और 3 का क्या है 1 और 3 है, लेकिन इनमें दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 2 3 में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर बराबर है 1, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये जो हमारा है ये है आपस में को प्राइम। समझ में आया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कह दूं 4 और 6, तो देखिए 4 का फैक्टर क्या है 1 है, 2 है एंड 4 है, तो 6 का फैक्टर क्या है 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए एक तो 1 तो मिल ही रहा है, ये दोनों में है, इसमें से दूसरे पेन से हाईलाइट, ये 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसके पास 2 कॉमन फैक्टर मिल गए। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि 1 कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए जो खुद 1 हो, तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा हो गया, हियर 2 ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब सो 4, 6 इज नॉट को प्राइम। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए 7 और 11, तो देखो 7 के फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 7, 11 के फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 11,
तो देखो कॉमन क्या मिला, यही दो, और जब ये कॉमन हो गया, 1 ही कॉमन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, को प्राइम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अगर हमें राइटिंग में लिखना हो कि 7 and 11 आर को प्राइम। So today we discuss about even number, odd number, prime number, composite number and co-prime number. In the next video we will discuss about the operation on rational and irrational number, क्योंकि अगर जो रेशनल में ऑपरेशन लगेंगे वही इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर में लग जाएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर सब आता है। जैसे रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, कल हमने बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबसे छोटा, फिर उसके बाद होल नंबर, होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, फिर इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव टर्म भी आ जाते हैं और निगेटिव टर्म भी आ जाते हैं, फिर रेशनल नंबर। तो समझ रहे हैं, रेशनल नंबर कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, होल नंबर 0 ऐड हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इंटीजर माइनस टर्म भी और पॉजिटिव टर्म भी 0 को लेके, और रेशनल नंबर में जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, इसको क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो और p एंड q क्या हो, इंटीजर हो। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पे होगा कि जब हम इरेशनल को ऐड करेंगे रेशनल में तो क्या मिलेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। थैंक यू।